attitude. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लैक फ्रीज़ा एक एंजल से कहता है यूनिवर्स 6 से मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब की फील हो रही है और इन्हें कहीं और भी फील करी थी। फिर वो एंजल कहती है कि मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती, ये हम लोगों के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। फिर वो एंजल कहती है कि ये की मुझे लॉर्ड आइजन की याद दिलाती है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये कोई मॉर्टल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड होगा या फिर कोई डीमन होगा। दूसरी तरफ वेडॉस कहती है कि विस तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो वॉरियर अभी अपनी पीक लेवल पे पहुंचने ही वाला है। वीस कहता है रुको, अभी भी वो अपनी पीक लेवल पे नहीं पहुंचा, उसे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, वो बस अपने बेसिक के ऊपर जा रहा है। बीरस कहता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो, ये जो ताकत है वो जिरेन को नहीं हरा सकती, तो तुम गॉड्स की क्या बात कर रहे हो, और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। वीस कहता है कि आपने अभी तक साइंस को ठीक से जाना नहीं है माय लॉर्ड। गोकू और वेजिटा वो अपने सैन इंस्टिंक्ट को क्रॉस नहीं कर सके क्योंकि वो हमारे साथ डिवाइन की पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और अभी जो वॉरियर आने वाला है उस वॉरियर से लड़के आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वेडॉस हंसती है और कहती है ये जो सारी ताकत है ये सिर्फ एक मॉर्टल की है, अभी तक उसने डिवाइन की भी अचीव नहीं करी, अगर वो डिवाइन की या फिर डेविल की को अचीव कर ले तो उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं हो जाएगी, और बीरस उससे लड़ना चाहता है, ये क्या मजाक है। दूसरी तरह यूनिवर्स 6 में ये 3 बंदर सोच रहे थे कि हमें पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। कलिफ्ला कहती कि अब तक तो डेवल ने उसे कंट्रोल कर ही लिया होगा, जैसे कि लॉर्ड आइजन को कंट्रोल किया था, अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। वीस वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो इन तीनों को देख के कहते हैं अच्छा है तुम लोग इसके अंदर नहीं गए, जैसा कि तुम लोग कह रहे हो कि बारडॉग को डेवल पोजेस कर लेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पे बैठे हैं, वो किसी डेवल को यहाँ पे नहीं आने देंगे। फिर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ पावर के अंदर का सीन, जहाँ पे बारडॉग अपने ग्रेट टेप को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, पर अभी उसका उसके ताकत के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, अगर कोई भी वहाँ पे जाएगा तो वो मारा जाएगा बारडॉग के हाथ से। फिर काबा डेवल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताता है। काबा बताता है कम से कम 1000 साल पहले एक सैयन रहा करता था जिसका नाम था आइजन। वो सैयन हमेशा अपनी औजारों के साथ अलग अलग चीज़ें करते रहता था। फिर अचानक से उसकी औजारों का कलर गोल्डन हो गया और उसका अपने ऊपर से कंट्रोल उड़ गया। उसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, पूरे गांव उजाड़ दिए और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर फिर अचानक से वो रुक गया और फिर वो अपने एक ऐसे फॉर्म में आ गया जहाँ पर उसके बाल काले हो चुके थे, उसकी पूरी स्किन रेड हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसकी टेल भी रेड थी। इन सब के बाद वो तड़प तड़प के मर गया। कहा जाता है कि उसे एक डेवल ने पोजेस किया था। विस कहता है कि ये स्टोरी कोई डेवल वगैरह की है नहीं, वो जो सैयन होगा उसने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी होगी, पर उसकी बॉडी उस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को हैंडल नहीं कर सकी और वो वहीं पे मर गया। ऐसा हो सकता है। और तुम डेवल की बात करते हो, मेरे फादर तो किसी डीमन तक को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होने देते। डीमन रेल की बात ज़रा अलग आती है क्योंकि वो इस मल्टीवर्स का पार्ट नहीं है। फिर केल पूछती है क्या बारडॉग मर जाएगा, क्या बारडॉग का भी हाल वही होगा जो उस सैयन का हुआ था। फिर विस कहता है कि बारडॉग की बॉडी आइजन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ड्यूरेबल है, बारडॉग को कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, पर उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो ज़रा सा रुक जाए। क्यों ना मैं बारडॉग को उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट याद दिलाऊं, हो सकता है कि इससे वो होश में आ जाए। वीस अपना स्पेल बारडॉग पर करने लग जाता है। वीस बारडॉग को वो मोमेंट दिखाता है जब वो पहली बार गिने से मिला था। फिर वो उसे एक ऐसा मोमेंट दिखाता है जब वो पहली बार अपने सन से मिला था, यानी कैकेरॉट से। फिर वो उसे एक ऐसा मोमेंट दिखाता है जब उसकी पूरी फैमिली एक साथ थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये सब देखने के बाद बारडॉग ज़रा सा होश में आने लग जाता है गोल्डन एप ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो थी, पर वो अभी भी सिर्फ बेस फॉर्म थी। फिर थोड़ी देर के बाद हमें एक शैडो दिखती है जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल होती है और इसके पास एक टेल होती है। फिर थोड़ा आगे आते ही हम बारडॉग को क्लियरली देख पाते हैं। इसके बाल पूरी तरह से काले हो चुके हैं, इसकी स्किन के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे बाल आ चुके होते हैं जो पूरी तरह से रेड कलर के होते हैं और इसकी टेल भी इस मोमेंट पे रेड होती है और इसकी आंखों में एक अलग सी चमक है।
फिर विस काबा से कहता है तुम पूरी तरह से गलत तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मैं काफ़ी सारे डेवल से मिल चुका हूँ और डेवल्स का हुलिया भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है। बस बारडॉक को 2 सींग आ गए ना तो पूरी तरह से डेवल लगेगा। फिर इस ताकत को सेंस करके यामोशी कहता है बाप रे बाप, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब ताकत है लॉर्ड अकुमो। ऐसा लगता है कि कोई तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है हमसे लड़ने के लिए। ये एनर्जी एक मॉडल की है, पर इससे देख के ऐसा लगता है कि कोई डेविल या फिर कोई गॉड ऐसी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इसके आगे कोई लेवल ना ढूंढ ले, क्योंकि अभी एक ताकत काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे आगे, उन 3 सेंस के आगे भी काफ़ी ज़्यादा कम है, पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसकी ताकत कैसे बढ़ती है ये आप भी जानते हो। फिर विस बारडॉक से कहता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम 2 साल तक पिरामिड ऑफ पावर में रहे और पता नहीं तुमने कितने टाइम तक ट्रेनिंग करी होगी। हम जिन सेंस के आगे खड़े हैं उन सेंस के आगे ये ताकत कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम्हें काफ़ी कुछ अचीव करना है। अभी के लिए तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए बारडॉक। फिर विस बारडॉक को यूनिवर्स 7 में भेज देता है। यूनिवर्स 7 में जब वो गिने से मिलता है तो गिने कहते ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसके अंदर तुम किसी कैट जैसे लग रहे हो। गिने बारडॉक से पूछती है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है। बारडॉक कहता है रेड डेविल ट्रांसफॉर्मेशन। गिने नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो पूछती है क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। बारडॉक कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। गिने पूछती है क्या तुम किसी डेविल से मिले थे। फिर बारडॉक अपने बेस में आ जाता है और कहता है मैं किसी डेविल से तो नहीं मिला, पर मुझे वो टाइम याद आया जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और पहली बार कैकेरॉट से भी मिला था। तभी गिने कहती है कि कैकेरॉट का एक फ्रेंड आया था और वो कुछ देखे गया है, खास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स है। फिर बारडॉक कहता है तो दिखाओ मुझे। फिर बारडॉक कहता है ये पक्का उस टाइनी स्पेस कॉक ने दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो नीचे अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय।